गुड़िया और सोनो दो बहनें थीं। गुड़िया बड़ी थी और सोनो चिड़िया छोटी थी। उनकी मम्मा का नाम रानो चिड़िया था। गुड़िया और सोनो बेटी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप नदी से पानी पीकर सीधी घर वापस आ जाना। मम्मा, आप सोनो को समझाएं, ये मेरा कहना नहीं मानती। क्यों? मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? इतनी भी बड़ी नहीं हो तुम मुझसे जो मैं तुम्हारे कहने पर चलूं। सोनो, शर्म करो, गुड़िया बड़ी है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। गुड़िया और सोनो नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। गुड़िया और सोनो नदी पर बैठी हुई थीं। सोनो बहन, अब हम बड़ी हो गई हैं। मैंने सोचा है अब हम भी मम्मा के साथ भोजन लेने जाया करेंगी। ऐसे मम्मा का काम आसान हो जाएगा। तुम ही जाया करो, मैं तो अभी छोटी हूँ। कालू कौवा वहाँ पकोड़े बेचने आ जाता है। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। गुड़िया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरा पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं सोनो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मगर तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। सोनो वहाँ से चली जाती है। सोनो, रुको रुको, मम्मा ने कहा था जल्दी घर आना। मगर सोनो तो चली जाती है। सोनो सीधी अपने घर जाती है। वो अपनी माँ की चीजें इधर उधर करके देखती है और फिर संदूक से उसे मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए मिल जाता है। पैसे मिल गए, अब मैं जी भर के पकोड़े खाऊंगी। सोनो अपनी मम्मा का रखा हुआ 100 रुपए लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा भी उसी तरफ आ रहा था। अंकल 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 कालू, ये ले पैसे, मुझे पकोड़े दे। 100 का नोट देखकर कालू खुश हो जाता है। ये तो छोटी है, इसे क्या मालूम 100 के कितने पकोड़े आएंगे। कालू गुड़िया को थोड़े से पकोड़े दे देता है। गुड़िया खुश हो जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर पकोड़े खाने लगती है। गुड़िया भी घर पहुंच गई थी। अभी तक नहीं आई ये सोनो की बच्ची, अगर मम्मा आ गई तो डांट देंगी। गुड़िया की बात करते ही सोनो भी आ जाती है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? मैं कोई चोर हूँ? मैंने आपको पीछे से आवाजें दी मगर आपने मेरी एक न सुनी। सोनो किसी की नहीं सुनती, बस अपने दिल की मानती है। शाम हो जाती है। आज के लिए ये दाना बहुत रहेगा, मेरी बच्चियां भूखी होंगी, मैं जल्दी से घर जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों के लिए दाना लेकर घर आती है। गुड़िया और सोनो, देखो आज मैं अपनी बेटियों के लिए सरसों के दाने लाई हूँ। सरसों के दाने गुड़िया ही खाएगी, मुझे तो भूख नहीं है। क्यों बेटी, आपने क्या खाया है? मगर गुड़िया चुप रहती है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताती कि इसने तो कालू अंकल से जी भर के पकोड़े खाए हैं। गुड़िया दाना खाने लग जाती है और मम्मा चिड़िया भी थोड़े से दाने खा लेती है। रात हो जाती है। आधी रात को गुड़िया को तेज बुखार हो जाता है। सोनो सोनो उठो मेरी बहन, मुझे तेज बुखार है। गुड़िया, तुम्हारा शरीर तो चल रहा है, मैं मम्मा को जगाती हूँ। मम्मा मम्मा उठे, गुड़िया बहन को तेज बुखार है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मा, पंखों में बहुत दर्द है और सर में भी। मम्मा, मेरी सांसें रुक रही हैं। ये सुनकर सोनो रोने लग जाती है। गुड़िया बहन, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे बुखार हो जाता, मेरी बहन को ना होता। बहन भाई आपस में तो लड़ते रहते हैं, मगर जब किसी को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा दुख भी बहन भाइयों को ही होता है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ, चलो मेरे साथ, हम बुलबुल से गुड़िया की दवा लेकर आते हैं। मम्मा जल्दी चले, मुझसे गुड़िया बहन की ये हालत देखी नहीं जाती। मम्मा चिड़िया पैसे निकालने के लिए जैसे ही संदूक खोलती है, मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ गए पैसे, कहाँ गए? मैंने कुछ दिन पहले खुद यहाँ 100 रुपए रखा था। सोनो ये सुनकर डर जाती है। वो चुप रहती है। वो नहीं बताती कि वो पैसे तो उसने चुरा कर कालू से पकोड़े खा लिए हैं। ये काम जरूर उस गोरी कवि ने किया होगा, वही हमेशा मेरे घर में चोरियां करती है। अब मैं अपनी बेटी की दवा कैसे लूंगी? मेरे साथ चलो सोनो।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है और अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। सोनो बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसकी मम्मा को मालूम न हो जाए कि पैसे उसने चुराए हैं। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? जब भी देखो तुम रोती ही रहती हो। गौरी बहन, आपने मेरे घर से पैसे चुरा लिए हैं। वो पैसे मैंने घर में मुश्किल समय के लिए रखे हुए थे। शर्म करो चिड़िया, शर्म। मैंने नहीं चुराए तुम्हारे घर से पैसे। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। दिल तो कर रहा है मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूं। आपने पहले भी कई बार मेरे घर में चोरी की है। तुमने देखा है मुझे या किसी और ने पैसे चुराते हुए? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे पति की आंख खुल गई तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पंख तोड़ देगा वो। अपनी मम्मा की इतनी बेइज्जती होते हुए देखकर सोनो अपने दिल से बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। चलो सोनो बेटी। फिर वो वहाँ से उड़ती हैं। चिड़िया मिठू तोते के घर पर दस्तक देती है। हरियाली तोती दरवाजा खोलती है। हरियाली बहन, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं लुटा दूंगी आपको। दिन में तो भीख मांगने वाले आते ही हैं, अब रात को भी आने लगे हैं। ये कोई समय है किसी के घर जाने का? मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। मिठू आवाज सुनकर बाहर आता है और चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है। आज तो मिठू भी गुस्से में था। चिड़िया, ये पैसे ले जाओ और फिर ना आना, हमें सोने दो। शर्मिंदा होते हुए मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है। इस दवा के 2 कतरे आप गुड़िया को पिला दें, वो ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया और सोनो जल्दी से घर लौटती हैं और फिर मम्मा चिड़िया उस दवा के 2 कतरे अपनी बेटी गुड़िया के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। सोनो, सोनो मेरी बहन, मेरी वजह से आपको रात के समय परेशान होना पड़ा। अब सोनो का दिल भर चुका था। वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आपकी सबने बेइज्जती की और मैं देखती रही, मैं कुछ ना कर सकी। मम्मा, वो पैसे मैंने चुरा कर कालू अंकल से पकोड़े खा लिए थे। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। पहले पक्का प्रॉमिस करो, फिर सॉरी मिलेगी आपको। मम्मा, मुझे पूरा विश्वास है अब मेरी छोटी बहन खुद को बदल लेगी। गंदा कालू अंकल, उसने 100 रुपए के मुझे केवल 2 ही पकौड़े दिए थे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। ऐसे सोनो ने अपनी गलती से सीख लिया था और वो एक अच्छी चिड़िया बन जाती।